रहमत इलाही और इसी के बिलमुकाबल गज़ब इलाही कह लें, ज़हमत कह लें, मुतज़ाद चीजें हैं। जहां पर रहमत है इसका मतलब है कि वहां पर ज़हमत नहीं है, जहां पर ज़हमत है इसका मतलब है वहां पर रहमत नहीं है। तो जहां ऐसे काम किए जाए, मैंने तो आकल साहब की हदीस पाक भी पढ़ी है कि शराब 10 बंदे जो भी वास्ता बन जाएं दरमियान में, मेरे आका फरमाते हैं उन पर अल्लाह की लानत बरसती है। हदीस पाक में तफसील आई है कि जो शराब बनाने की नीयत से खजूरें या अंगूर खरीद कर लाता है, सरकार मदीना ने फरमाया उस पर भी अल्लाह की लानत बरसती है। जो शराब बनाने की नीयत से खजूरों या अंगूरों का पानी नचोड़ता है, सरकार मदीना ने फरमाया उस पर भी अल्लाह की लानत बरसती है। मेरे आका ने फरमाया जो आग पर पकाता है उस पर भी अल्लाह की लानत बरसती है, जो बर्तनों में डालता है उस पर भी अल्लाह की लानत बरसती है, जो लोगों को पेश करता है उस पर भी अल्लाह की लानत बरसती है, जो पीता है उस पर भी अल्लाह की लानत, जो पिलाता है उस पर भी अल्लाह की लानत। तो जिन मेहंदियों में, जिन मजलिसों में या जिन तकरीबात में इस तरह के काम किए जाएं, वहां पर अल्लाह की रहमत कैसे आ सकती है। और इसी तरह से कि आका सलाम का इरशाद पाक है, मेरे आका साहब ने फरमाया कि अल खम्रु जमाल इस्म, फरमाया सारी बुराइयों की जड़ शराब नोशी है। और कई लोग, और किसी को कोई नशा, किसी को दौलत का नशा, किसी को खानदानी, कई लोग इस तरह के काम करते हैं। लेकिन सरकार ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया अल खम्रु जमाल इस्म, फरमाया कि शराब नोशी गुनाहों की जड़ है। और एक जगह पर सरकार ने फरमाया कि अल खम्रु उम्मुल खबाइस, फरमाया सारी खबासतों की जड़ और मां शराब है। तो जिन मेहंदियों की रातों में खुराफात से भी आगे हराम कामों का इर्तिकाब किया जाए, वहां पर अल्लाह पाक की रहमत नहीं होती बल्कि गज़ब इलाही, कहरे इलाही। तो इसलिए आप अहबाब के सामने मैंने एक आयत मुबारका तिलावत की, उसकी थोड़ी तफसीर, उसके बाद आकर सुन्नत फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, ऐ हबीब करीम अलैहिस्सलाम आप फरमा दीजिए अपनी सारी उम्मत को जो बराह रास्त कुरान आपसे सुन रहे हैं या जो बाद में सुनेंगे पढ़ेंगे, फरमाया कुल ऐ हबीब आप फरमा दीजिए इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर अल्लाह पाक से मोहब्बत करनी है। मोहब्बत किन्होंने करनी है? अल्लाह की मखलूक ने, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वालों ने। लेकिन एक तरीका बता दिया, फरमाया इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर अल्लाह पाक से मोहब्बत करनी है फत्तबिऊनी, बस वो मेरी पैरवी कर ले। मोहब्बत अल्लाह से करनी है लेकिन फरमाया मेरी पैरवी कर ले। अब देखिए, क्योंकि रब ताला को किसी ने देखा नहीं है, रब ताला को दुनिया में इन आंखों से कोई देख भी नहीं सकता, तो अब मोहब्बत के लिए शर्त क्या है? या देखा जाए, या सुना जाए, या पास बैठा जाए। तो अल्लाह पाक ने कुरान हकीम में रास्ता बताया, फरमाया कि अगर अल्लाह से मोहब्बत करनी है, मैंने तुम्हारे दरमियान अपने हबीब को भेज दिया है, फत्तबिऊनी, मेरे हबीब की पैरवी करो, मेरे हबीब की इत्तिबा करो, मेरे हबीब की गुलामी करो। या अल्लाह होगा क्या? फरमाया युहबिबकुमुल्लाह, फिर अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। जाविये बदल दिया। पहले फरमाया कि अगर तुमने अल्लाह से मोहब्बत करनी है तो मेरे हबीब की पैरवी करो। फर्क यह है कि पहले बंदे ने ऐलान करना था, या अल्लाह मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, या अल्लाह मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं।
अल्लाह पाक ने बता दिया कि अगर मुझसे मोहब्बत करनी है तो एक ही तरीका है, फत्तबिऊनी, मेरे हबीब की पैरवी इख्तियार करो। क्योंकि मेरे हबीब की अदाएं, मेरे हबीब की जिंदगी मुबारक, मेरे हबीब की सूरत मुबारक, मेरे हबीब की सीरत मुबारक, मेरे हबीब के लैलो नहार, मेरे हबीब अलैहिस्सलाम का अंदाज़े गुफ्तगू, अंदाज़े तकल्लुम, अंदाज़े मजलस, गुफ्तो शुनीद, मेरे हबीब अलैहिस्सलाम की सारी अदाएं तुम्हारे सामने हैं। तुम हबीब अलैहिस्सलाम की गुलामी इख्तियार करते जाओगे, रब ताला तुमसे प्यार करते जाएंगे। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। फत्तबिऊनी, फरमाया मेरे हबीब अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करो, गुलामी इख्तियार करो। और आका सल्लल्लाहु की हदीस पाक है, मन अताअनी फकद अहब्बनी, फरमाया जिसने मेरी इताअत कर ली तहकीक उसने मुझसे मोहब्बत कर ली। फरमाया मन अहब्बनी काना माइया फिल जन्ना, और जिसने मुझसे मोहब्बत की उसको जन्नत वो मिलेगी, मैं उसके साथ साथ होगा। जन्नत तो सारी अल्लाह पाक के इनामात का नाम है ना, लेकिन उस जन्नत की मिसाल कुछ और ही है कि जन्नत ऐसी हो कि जिसमें सरकार सलाम के चेहरा मुबारक का दीदार होता रहे। और सहाबा ने यह चीज मांगी है, खुद मांगी है, एक नहीं एक से, ये एक से ज्यादा वाकयात मिलते हैं कि सहाबा ने सवाल किया है कि हमें अकेली जन्नत नहीं चाहिए, हमें वो जन्नत चाहिए जिसमें जनाब का चेहरा मुबारक भी नजर आता रहे। और उसके लिए हदीस पाक हजरत रबिया, आपने आका सल्लल्लाहु के लिए वुजू का पानी भरकर रख दिया तहज्जुद के वक्त। तो आका सल्लल्लाहु ने वुजू फरमाया, वुजू फरमा के देखा कि ये पानी भरा किसने है। रबिया रज़ी अल्लाह ताला खड़े हैं। हुजूर ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया, सल या रबिया, रबिया मुझसे सवाल कर। अरबी जुबान के अंदर सल जो है ना सीगा अमर है, हुक्म है। सल या रबिया, रबिया सवाल कर। देखिए तहज्जुद का वक्त है, रात का आखिरी पहर है, और रात का आखिरी पहर वो होता है, हदीस पाक कहती है कि रब ताला भी आवाज देते हैं अपनी शान के मुताबिक कि है कोई मांगने वाला मैं उसको अता करूं, गुनाहों से बख्शिश मांगने वाला मैं उसको अता करूं, और है कोई रिज़्क मांगने वाला अता करूं, औलाद मांगने वाला अता करूं। और इसलिए मियां साहब फरमाते हैं कि पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाजा, है कोई बख्शिश मंगन वाला खुला है दरवाजा। और आज हजरत रबिया बड़े खुशकिस्मत थे कि रब ताला की आवाज तो उसकी शान के मुताबिक आ रही है, लेकिन आज हुजूर फरमा रहे हैं कि सल या रबिया, रबिया मुझसे सवाल कर, रबिया मुझसे मांग। हदीस पाक में आता है कि हुजूर ने एक बार फरमाया, रबिया मुझसे सवाल कर, रबिया चुप हो गए। दूसरी बार हुजूर ने फरमाया, मेरे जन्नत में तहज्जुद का वक़्त, हुजूर का हुक्म है रबिया मांग। रबिया ने मांगा तो क्या मांगा? सरकार से मांगा, सरकार को मांगा, जन्नत के लिए मांगा। कहा कि मैं ऐसी जन्नत का सवाल करता हूं, असअलु का मुराफकत का फिल जन्ना, मैं ऐसी जन्नत का सवाल करता हूं कि जनाब की रफाकत नसीब हो जाए। हालांकि किसको पता नहीं है, जन्नत नेमतों का घर है। जन्नत की तारीफ यह है, फारसी जुबान वाला कहता है, जन्नत आ जाके अजारे न बाशद, कसेरा कसे बकारे न बाशद। जन्नत वो जगह है जहां पर तकलीफ नाम की चीज ही नहीं है। दुनिया में है कि इंसान है, कभी बुखार, कभी सर दर्द, कभी सेहत, कभी बीमारी। जन्नत ऐसी जगह है, जन्नत आ जाके अजारे न बाशद, जहां पर कोई तकलीफ नहीं है। और दुनिया में हर एक को दूसरे से काम पड़ता रहता है, लेकिन उसने फारसी जुबान वाले ने कहा कि कसेरा कसे बकारे न बाशद, कि जन्नत ऐसी जगह है किसी को किसी से कोई काम नहीं होगा, किसी को किसी से कोई काम नहीं होगा। हाँ, मिलेंगे आपस में मोहब्बत की वजह से, मुलाकातें भी होंगी, लेकिन किसी का किसी से मकसद जुड़ा हुआ नहीं होगा। जन्नत ऐसी जगह है जहां पर दूध की नहरें,
जहां पर बसरा साहब दूध की नहरें, दुनिया में दूध बाल्टी में आ सकता है, कैन में आ सकता है, ड्रम में, चिल्लर में या ऐसी बड़ी गाड़ियों में, लेकिन दूध की नहरें यहां से लेकर फैसलाबाद तक, हालांकि 12 किलोमीटर फासला है, मुमकिन नहीं है। लेकिन जन्नत में दूध की नहरें, जो दुनिया में हम कहते हैं इम्पॉसिबल, नामुमकिन, शहद दुनिया में डब्बों में मिल सकता है, बर्तनों में, कैन में, लेकिन शहद की नहरें नामुमकिन है। जन्नत में शहद की नहरें। लेकिन यहां पर जो मैं बात आपके दिलों में डालना चाहता हूं, जहां पर दूध की नहरें हो, शहद की नहरें हो, लहुम मा यशा, रब का कुरान कहता है जो बंदा चाहेगा वही मिल जाएगा। मिसाल के तौर पर नासिर बसरा साहब बैठे हो जन्नत में, सामने से बटेर उड़ते हुए जाए, इनका दिल चाहे कि आज इसका गोश्त खाना है, फौरन रोस्ट होकर बटेर सामने आ जाएगा। जन्नत उस जगह का नाम है। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद आशिक़े रसूल, सहाबी रसूल की नजर कहां गई? गई तो सरकार के चेहरे पर गई, मेरे आका साम के चेहरे पर गई कि मुझे तो वो जन्नत चाहिए जिसमें जनाब का चेहरा मुबारक नजर आता रहे। कहा असअलु का मुराफाकता का फिल जन्ना, मुझे वो जन्नत चाहिए जिसमें आपकी रफाकत नसीब हो जाए। और इसी तरह एक और वाक़या हदीस पाक से मुस्लिम के हवाले से कि एक दफा आका सलाम के एक अंसारी सहाबी हुजूर के पास आकर बैठ गया और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं अपनी औलाद से ज्यादा, वालदैन से ज्यादा, खुद अपनी जात से ज्यादा। इतनी बात की, रोने लग गया। अगली बात उनसे अल्फाज अदा न हो सके। जिस वक्त हुजूर के सहाबी के आंसू थमे, मेरे आका सल्लल्लाहु ने फरमाया कि अपनी बात मुकम्मल करो। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज एक बात सोचकर रोना आ गया है। रोना इसलिए आ गया है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक ने मौत का जायका तो चखना है। तो जब आपने भी जन्नत में होना है, हमने भी जाना है, तो जन्नत तो बहुत वसी जगह है और आपका मकाम तो नबियों से भी ऊंचा होगा, क्योंकि खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, क्योंकि आपका मकाम तो बहुत ऊंचा होगा ना। फिर उसके बाद अंबिया होंगे, औलिया होंगे, खल्क खुदा होगी। या रसूलल्लाह, मुझे रोना इसलिए आ गया कि जब जन्नत में आपका चेहरा मुबारक नजर नहीं आएगा, मेरा गुजारा कैसे होगा। यह हदीस पाक सही मुस्लिम की है। सहाबी रोए, किस लिए रोए? कि जन्नत में उनको इतना भी पता था कि सरकार के तवस्सल से, हुजूर के सदके हमने जन्नत में जाना है। सहाबी ने कहा, या रसूलल्लाह, आप भी जन्नत में होंगे, मैं भी जन्नत में होऊंगा, लेकिन जब आपका चेहरा मुबारक नजर नहीं आएगा तो गुजारा कैसे होगा। मेरे आका सलाम ने अभी लब मुबारक खोले नहीं, जिब्रील अमीन आयात लेकर आ गए, वह हसना उलाइका रफीका तक, कि ए हबीब करीम सल्लल्लाहु, आप इनको बता दीजिए कि अगर इतनी मोहब्बत करते हैं तो जन्नत भी वो मिलेगी जहां आप इनके साथ साथ। तो इसलिए मेरे आका ने क्या फरमाया? फरमाया, मन अताअनी, जिसने मेरी इताअत कर ली, फकद अहब्बनी, तहकीक उसने मुझसे मोहब्बत कर ली। मन अहब्बनी काना माइया फिल जन्ना, और जिसने मुझसे मोहब्बत कर ली वो ऐसी जन्नत में होगा जहां मैं और वो साथ साथ होंगे। तो इसलिए फरमाया, फत्तबिऊनी, हुजूर सल्लल्लाहु की इत्तिबा करो, युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह पाक तुमसे मोहब्बत फरमाएगा। युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह पाक तुमसे प्यार फरमाएगा। और आका सल्लल्लाहु के हदीस पाक मैंने खुतबे में पढ़ी, मन सन्ना फिल इस्लामी सुन्नतन हसना, मेरे आका सल्लल्लाहु ने फरमाया कि जिसने दीन इस्लाम में कोई अच्छा तरीका बनाया, जिसने दीन इस्लाम में कोई अच्छा तरीका बनाया। अब देखिए, दीन तो मुकम्मल हो गया, आयात उतराई, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम,
आयात उतर आई। लेकिन कुछ कामों का होता है जायज होना। मिसाल के मैंने आपको शुरू में कहा कि शादी से एक रात पहले दोस्तों यारों का इकट्ठे होना, अजीजों करबा का इकट्ठे होना, यह एक जायज काम है। अब इसका रुख किधर फिरता है ये देखते हैं कि मेहंदी का नाम देकर क्या करते हैं। सरकार ने 14 सदियां पहले बता दिया, फरमाया मन सन्ना फिल इस्लामी सुन्नतन हसना, जिसने दीन इस्लाम में किसी अच्छे तरीके की बुनियाद डाली। खुशी का मौका था, लोग खुशियां करते हैं, लेकिन इस खुशी को इस रंग में ढाल दिया गया। मेरे आकर फरमाया मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन हसना, जिसने दीन इस्लाम में कोई अच्छा तरीका बता दिया, जिसने वो बताया उसको भी अजर मिलेगा, और जिसने देकर अमल किया उसको भी अजर मिलेगा। और आगे सरकार ने अगला भी फरमाया, फरमाया मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन सय्यिआ, जिसने दीन इस्लाम में किसी गलत तरीके की बुनियाद डाली। अब खुशी के मौका पर इकट्ठे होना तो था जायज, लेकिन आगे उसके बाद रुख किधर फिरा। कुछ लोगों ने सिर्फ अपनी खुशी की हद तक, दीन इस्लाम खुशी से रोकता नहीं है, याद रखिए, दीन इस्लाम खुशी से रोकता नहीं है, उसकी हुदूद जरूर मुतय्यन करता है, हद मुतय्यन करता है, खुशी से रोकता नहीं है। लेकिन अगर इसी रात को ऐसे कामों में गुजार दिया जाए जो कुरान और हदीस के हवाले से हराम करार पाए हैं, या अल्लाह पाक की नजर के अंदर ऐसे काम बिल्कुल नापसंद हैं, अगर ऐसे काम किए जाएं तो उसके लिए यही हदीस पाक काफी है, मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन सय्यिआ। मेरे आका ने फरमाया, जिसने इस्लाम में किसी गलत तरीके की बुनियाद डाली, जिसने बुनियाद डाली उसको भी गुनाह मिलेगा, और जिसने देखकर वो काम किया उसका वबाल उस पर होगा। अब हमें इल्म नहीं है कि मेहंदी की रात में ये गुनाहों वाले काम कहां से शुरू हुए हैं, लेकिन फर्स्ट सबसे पहले जिसने मेहंदी की रात को गुनाहों वाले अंदाज में गुजारने की बेल डाली है, ये काम शुरू किया है, बाद में मेहंदियों में जितने गुनाह होंगे उनको भी गुनाह मिलेगा, लेकिन जिसने ये बुनियाद रखी है, चाहे वो किसी इलाके में हो, किसी शहर में हो, लेकिन उसका वबाल उस पर भी जरूर पड़ेगा। इसलिए हमेशा अच्छाई और भलाई के कामों को जितना हो सके आगे बढ़ाएं। दीन इस्लाम बहुत ही ज्यादा वुसअत का हामिल है, इसके अंदर बिल्कुल इसके अंदर तंग नजरी नहीं है, तंगी नहीं है, लेकिन दीन इस्लाम खुशी मनाने के जो हुदूद मुतय्यन करता है उसके अंदर रहकर आप अपनी खुशियां मनाएंगे, बरकतें भी होंगी, अल्लाह पाक की तरफ से रहमतें भी होंगी। और आकल साथ वसल्लम की हदीस पाक, अन निकाह मिन सुन्नती, आकल साथ वसल्लम ने फरमाया निकाह मेरी सुन्नत है, फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत से रुख मोड़ा वो हम में से नहीं है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आकल साथ वसल्लम की कामिल मोहब्बत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। हो सलाम शमाई बज़्मे हिदायत बेला, हो सलाम शमाई बज़्मे हिदायत बेला, हो सलाम दामने मुस्तफा आसियो दामनो दामने मुस्तफा, फिर बड़ो रब की रहमत मिला, सलाम खुदा के
सलामे आज ज़ादा हो कबूल। हेलो अल्लाह हेलो अल्लाह हेलो अल्लाह हेलो अल्लाह हेलो अल्लाह